हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके एक बार देख लें, ये चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का दे रखा है, चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी साल के उन सभी महीनों का कलेक्शन जो स्टार्ट होते हैं, जिनकी शुरुआत होती है जे लेटर से। अगर जे लेटर से शुरुआत होती है, बात करें तो साल के जो 12 महीने हैं उनमें पहला ही महीना, जो पहला मंथ है वो है जनवरी। दूसरा अगर बात करें जो जे से स्टार्ट होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दूसरा मंथ है जून। थर्ड है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी अगर हम बात करें कौन से महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये 3 ही होंगे, जनवरी, जून और जुलाई। यहाँ हम चेक करें कि ये सेट है या नहीं है। यहाँ आंसर्स वेरी नहीं करेंगे, कलेक्शन चेंज नहीं होगा, कलेक्शन बदलेगा नहीं, कलेक्शन यही रहेगा, क्योंकि मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। किसी के लिए भी, किसी भी पर्सन से पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, सेम रिप्लाई हर किसी से हमें मिलेगा, यही जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये क्या है, एक सेट होगा, पहले वाला एक सेट होगा। सेकंड दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ बात कर रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड, हर कोई बेहतर राइटर है, अच्छा राइटर है। अब मोस्ट टैलेंटेड यहाँ हमें वेल डिफाइंड नहीं है ये कलेक्शन। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बहुत सारे इंडियन राइटर्स हैं। तो यहाँ ये जस्टिफाई करना कि कौन से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, यहाँ ये वेल डिफाइंड नहीं है कि किसको मोस्ट टैलेंटेड की कैटेगरी में रखा जाए, तो ये सेट नहीं होगा, सेकंड वाला सेट नहीं होगा। थर्ड दे रखा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ भी सेम चीज़ है, सभी अपने आप में बेस्ट क्रिकेटर हैं, तो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। फिर से ये वेल डिफाइंड नहीं है कि कलेक्शन हर किसी के लिए, हर किसी पर्सन के लिए ये कलेक्शन चेंज होगा। हर किसी की जो टॉप 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की जो लिस्ट होगी वो हर किसी के नज़रिए से अलग होगी, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये भी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन ये फिक्स रहेगा, जितने बॉयज़ आपकी क्लास में हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे, कलेक्शन यहाँ चेंज नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये एक सेट होगा। नेक्स्ट दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 से शुरू होंगे, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाएंगे, 99। ये रिप्लाई यहाँ, ये कलेक्शन चेंज नहीं होगा। हर किसी के लिए अगर बात की जाए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो यहाँ ये कलेक्शन वेरी नहीं करेगा, फिक्स है, यही नेचुरल नंबर्स होंगे 1, 2, 3 अप टू 99। तो ये भी एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड, इसीलिए ये भी एक सेट होगा। नेक्स्ट दे रखा है, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर जो कलेक्शन दे रखा है वो
मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नोवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ भी ये वेल डिफाइंड है कि जितने भी उन्होंने लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नोवेल्स लिखे हैं, गोदान है, गबन है, जो भी हैं वो फिक्स हैं, कौन कौन से लिखे हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। अगर पूछा जाएगा तो वो वही नोवेल्स होंगे जो इन्होंने लिखे हैं, तो वो फिक्स हैं, वो नहीं बदलेंगे, ये कलेक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये भी एक सेट होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है। अगर बात करते हैं इवन इंटीजर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, यानी यही रहेगा हर किसी का जवाब, यहाँ भी कलेक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या है, ये भी सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन, वो भी चेंज नहीं होंगे, जो फिक्स हैं क्वेश्चन उन्हीं का कलेक्शन है, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी सेट होगा। नेक्स्ट है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन। यहाँ फिर से वही बात आ गई, सबसे खतरनाक। अब ये खतरनाक यहाँ वेल डिफाइंड ये नहीं है, मोस्ट डेंजरस, हर एक जानवर डेंजरस है, कौन से ज़्यादा खतरनाक हैं हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर पर्सन के लिए इसका कलेक्शन चेंज होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, लेट ए, एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको बिलोंग्स टू पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा दिया था, बिलोंग्स टू ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू का, यानी आपको यहाँ सिंबल लगाना है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ए सेट आपको दे रखा है तो बिलोंग्स टू, अगर एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, अगर इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं। अब 5 की बात करें, सबसे फर्स्ट दे रखा है 5। अब 5 को चेक कीजिए क्या सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, 5 है, तो यहाँ आ जाएगा बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग करेगा सेट ए से। सेकंड है 8, 8 सेट के अंदर नहीं है एलिमेंट, तो ये नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी सेट में नहीं दे रखा है, तो 0 भी ए से बिलोंग नहीं करेगा। 4 दे रखा है सेट में है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी ए से बिलोंग कर रहा है, 2 एक एलिमेंट है सेट ए का। 10 नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। थर्ड का फर्स्ट ही दे रखा है, यानी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट ए दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x is greater than -3 but less than 7। इसको हमें सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको दे रखा है कि x किस प्रकार से है, x एक इंटीजर है और x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो आप इसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। अगर आप लिखेंगे तो -3 से ग्रेटर है x की वैल्यू, यानी -2, -1 होगी, 0 होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाएगी। क्योंकि लेस देन 7 है तो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो सेट क्या बन जाएगा, -2, -1, 0 अप टू 6, ये सेट हो जाएगा। सेकंड दे रखा है इसी का, सेकंड पूछा गया है, बी सेट है एक बी, और बी इक्वल दे रखा है x सच दैट x
इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ कह रहा है बी एक सेट है, एक्स एलिमेंट्स हैं और एक्स एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन कर रखी है कि एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होते हैं 1 से और 6 से छोटा है। तो सेट क्या बन जाएगा, बी सेट क्या आ जाएगा निकल के, स्टार्ट करेंगे तो 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि लेस देन 6 है तो 6 को इसमें काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है सी का थर्ड हमें, सी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of, सी में आगे लिख लेना, such that the sum of its digits is 8। यानी सेट को डिफाइन कर रखा है कि सेट सी इस प्रकार से है कि x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी x जो एलिमेंट है वो पहली चीज़ 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और दूसरा उन दोनों का सम सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी दोनों डिजिट का अगर सम करेंगे तो वो 8 आना चाहिए। तो सी सेट आप लिखेंगे तो 2 डिजिट स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 10 से, लेकिन आपको लिखना है कि उन दोनों डिजिट का सम 8 आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, तो पहला ही 17 हो जाएगा, 26 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। दोनों डिजिट का सम चेक करते चलेंगे, 8 आना चाहिए और सारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। 44 हो जाएगा और 53 हो जाएगा, 62 होगा और 71 हो जाएगा और 80 यही सेट होगा। 17 सम करेंगे 8 आएगा, 26 2 डिजिट नंबर है, ऐड करने पर 8 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेट होगा। नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ पार्ट इसका, डी सेट है, डी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी x क्या है, एक प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइज़र है। तो आप प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, तो 2 क्या है, 60 का डिवाइज़र होगा, 60 डिविजिबल है 2 से, तो पहला एलिमेंट इसका 2 हो जाएगा। 3 भी डिवाइज़र है 60 का, 3। नेक्स्ट 5, तो 60 5 से भी डिविजिबल है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 से 60 डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 17 से भी, 19 से भी, 23 से भी नहीं, 29 से भी नहीं। तो इसके इस सेट में केवल यही एलिमेंट्स आएंगे 2 3 एंड 5, क्योंकि उसने कहा है कि नंबर डिवाइज़र तो हो 60 के, लेकिन वो नंबर्स भी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो प्राइम नंबर की लिस्ट में यही तीनों एलिमेंट्स हैं, यही तीनों नंबर होंगे जो डिवाइज़र हैं 60 के।
नेक्स्ट इसका दे रखा है 5, E इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word trigonometry, trigonometry, ट्रिग्नोमेट्री। तो सेट लिखना है उन सभी लेटर्स का जिनसे ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड मिलके बना है। तो लिख देंगे, पहले हमने बताया भी था कि कोई भी अगर वर्ड है लेटर का रिपीटेशन नहीं होता है, तो लेटर आप लिखेंगे तो एक लेटर को सेट लिखते समय एक ही बार लिखना है। तो ये हो जाएगा टी, कॉमा से सेपरेट करते हैं, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ओ फिर से पहले ही ले लिया, रिपीट नहीं करेंगे, एम है, ई है, टी को हमने पहले ही ले लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, आर है और वाई है। तो ये सेट हो जाएगा वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट दे रखा है एक और, इसका लास्ट हमें दे रखा है एफ इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word better, यानी बेटर वर्ड के लेटर्स का सेट लिखना है। तो क्या लिखेंगे, वही करली ब्रैकेट, बी कॉमा से सेपरेट करेंगे, ई, टी 2 बार है लेकिन सेट लिखते टाइम एक ही बार लिखेंगे, टी, ई ऑलरेडी आ गया, बी ई टी और आर, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दे रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन 4 फर्स्ट दे रखा है इसका 3, 6, 9, 12, ये करली ब्रैकेट के अंदर है, 3, 6, 9, 12, इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या दे रखा है, 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 के मल्टीपल्स हैं और कहाँ तक, 4 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इस सेट को लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखें इसकी तो ब्रेसेस में लिखेंगे, करली ब्रेसेस में, यानी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट्स हैं और एक्स एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी रखते हैं कि एक्स इक्वल है 3n, यानी 3 के मल्टीपल हैं 3n, n की वैल्यूज चेंज करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 लगाएंगे तो 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ जो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर का अगर सेट हमें रिप्रेजेंट करना कैपिटल n से करते हैं, और n की भी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 4 तक, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे 3 1 जा 3, यानी 3n की फॉर्म के 3 के मल्टीपल्स हैं और n भी कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 4 तक। लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू होगी वो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। सेकेंड इसी का दे रखा है, सेकेंड 2 4 8 16 एंड 32। इसकी अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं कि इसकी 2 4 8 16 32, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की अगर बात करें 2, ये 2 की पावर 2, 2 स्क्वेयर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये है 2 की पावर 5, यानी x सच दैट x क्या होगा, इक्वल होगा 2 पावर n, वेयर वही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। एंड जो n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 5 तक। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1
एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है थर्ड 5, 25, 125 और 625। इसे देखते हैं। 5, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 5 पावर 4 है। तो सेम अभी जो किया क्वेश्चन, यहाँ 2 पावर में दे रखे थे हमें, यहाँ अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी। अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने को आ जाए, क्या लिखोगे, यानी x एलिमेंट्स हैं एंड x सच दैट x इक्वल क्या है 5 पावर n, 5 पावर n है। और लिख देंगे n क्या बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है 1, n की जो ये पावर है 5 की पावर कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 4 तक। तो लिख देंगे वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 या 1 से बड़ा होगा, और लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से छोटा, इसके इक्वल। तो 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, n की वैल्यूज रखते जाइए 1 2 3 4, आपको इसके एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, और ये सामने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट दे रखा है इसी का क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या दे रखे हैं 2, 4, 6, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं, लिख सकते हैं इसको, सीधे सीधे लिख दीजिए। अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे x सच दैट क्या हो जाएगा, x क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट दे रखा है इसका फिफ्थ दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है फिफ्थ 1, 4, 9 एंड सो ऑन अप टू 100। अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं 1, 4, 9, यानी ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जा रहे हैं ये 100, यानी 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ अगर इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू, या x बिलोंग्स टू ना लिख के क्या लिख दो, x सच दैट x इक्वल n स्क्वेयर। x क्या है n स्क्वेयर, यानी नंबर का स्क्वेयर, और n की वैल्यू कहाँ से चलेगी 1 से लेकर 10 तक, ये 10 का स्क्वेयर है। तो लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी 1, 4, 9 अप टू 100। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दे रखा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी वही लिस्ट बनानी है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट्स को। फिफ्थ का फर्स्ट दे रखा है ए एक सेट है और डिफाइन है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखें या लिस्ट एलिमेंट की लिस्ट बनाएं, वही क्या होता है रोस्टर फॉर्म है। उसने कह दिया ये एक सेट है ए, x इस तरह से है, x एक ऑड नेचुरल नंबर है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑड लेना है तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7, तो उन सभी की लिस्ट यानी 1, 3, 5, 7 और 9 एंड सो। ये क्या हो जाएगा, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है इसी में बी एक सेट है, डिफाइन है x सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी x क्या है एक इंटीजर है। पहली चीज क्या है x एक इंटीजर है, और दूसरी बात कह रहा है x इज ग्रेटर देन -1/2,
एंड लेस देन 9/2। तो इस सेट को हमें लिखना है, एलिमेंट्स निकालने हैं इसके, या हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x को डिफाइन किया है, x एक इंटीजर है, x -1/2 से बड़ा है। -1/2 का मतलब क्या है, -1/2 की अगर बात करें ये हो जाएगा -0.5। अगर इंटीजर की बात करते हैं x -0.5 से बड़ा होगा तो इंटीजर कौन सा आएगा इसके बाद, 0। तो इसका क्या होगा 0, और लेस देन कितना है 9/2, यानी अगर 9/2 की अगर हम बात करते हैं ये हो जाएगा 4.5। इससे छोटा होना चाहिए 4.5 से, तो 4.5 से कम होगा। और पहली दूसरी बात इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर क्या होगा 4, 4.5 से छोटा इंटीजर 4 है। तो सेट क्या बन जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड दे रखा है पार्ट, थर्ड दे रखा है C इक्वल x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर और x स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। इसे अब हमें इसके एलिमेंट्स को लिखना है, यानी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो C क्या हो जाएगा, यानी स्क्वेयर करने पर नंबर जो है पहली चीज़ इंटीजर हो और स्क्वेयर करने पर वो 4 से कम आना चाहिए या 4 के बराबर आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वेयर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। तो -4 16 ज़्यादा हो गया, -3 9 ये भी ज़्यादा हो गया, -2 का स्क्वेयर करेंगे 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वेयर करने पर 4 आया, -1 का स्क्वेयर करने पर 1, 0 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4 और 3 का स्क्वेयर करेंगे फिर 9 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो नेगेटिव इंटीजर से शुरू होंगे -2 से, क्योंकि -3 का स्क्वेयर करेंगे 9 हो जाएगा। तो वो x कह रहा है कि वो 4 से छोटा होना चाहिए, x स्क्वेयर अगर -3 का स्क्वेयर करते हैं वो 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है, ये कह रहा है 4 से छोटा होना चाहिए, तो वो नहीं आएगा। -2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ =2 भी चलेगा, यानी 4 भी आएगा तो भी एलिमेंट को रखना है। -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के अंदर, C सेट के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है फिफ्थ का, फोर्थ दे रखा है, ये कह रहा है D एक सेट है और X सच दैट X इज ए लेटर, X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो इसको आपको एलिमेंट्स यानी लेटर्स का सेट लिखना है। क्या आ जाएगा, वही बात याद रखनी है, यहाँ L लेटर जो है 2 बार आया है तो लेटर का रिपीटेशन नहीं करना है। अगर लिखेंगे सेट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, L सेपरेट कर देंगे कॉमा से, O Y और A, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसी का E इक्वल X सच दैट X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। कहा है E एक सेट है और E क्या है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, या कह दें मंथ की बात कर रहा है, यानी महीना है X1 जिसके यानी साल का महीना है और जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स हैं उनका सेट लिख दीजिए। यानी जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, तो पहली चीज़ आ जाएगी फरवरी, कॉमा लगा के सेपरेट कर दीजिए फरवरी। मार्च 31 होते हैं, अप्रैल, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद
सितंबर, फिर नवंबर। तो यही फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है 5th का 6th पार्ट दे रखा है, f इक्वल x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट, x is a consonant in the English alphabet which precedes के यानी f एक सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है, और x एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, x एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और जो किससे पहले आता है, k से पहले आता है। तो k से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट्स का सेट क्या हो जाएगा, तो स्टार्ट a से करेंगे। a क्या है, वोवेल, तो b c d e, फिर वोवेल आ गया f G H I, फिर वॉवेल है J, तो इन लेटर्स का सेट आ जाएगा F निकल के। कह रहा है K से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनका सेट लिखना है, उनके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, B C D F G H और J। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दे रखा है, एक तरफ दे रखी है उसकी रोस्टर फॉर्म और दूसरी तरफ दे रखी है हमें सेट बिल्डर फॉर्म। मैच करना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म के लिए कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे आसान पहला काम कर दीजिए कि आपको ये लेटर मैथमेटिक्स का दिख रहा है, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यानी ये सेट है किन लेटर्स का, मैथमेटिक्स वर्ड के, तो इसको तो सीधा डी से मैच कर दीजिए। अब बात करते हैं, यहाँ रोस्टर फॉर्म से चेक करते हैं, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, यानी x प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से होते हैं, 2 से, 2 डिवाइजर है 6 का। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 भी डिवाइजर है 6 का। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 जो 6 का डिवाइजर नहीं है। तो इस लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 और 3। तो कौन सा सेट है जो 2 और 3 का, यानी सेकंड, ये आ जाएगा, ए से मैच कर जाएगा। कह रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से छोटे सभी ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 1 3 5 7 9 ये रहे, इसको मैच कर दीजिए 4th वाले से b को, और लास्ट फर्स्ट आ जाएगा c वाले से। क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर हैं 1 भी है, 2 3 एंड 6, तो ये आ जाएगा सी से।